अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 6A को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज 6 है आपकी D3 बुक दैट इज न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उससे पहले इस एक्सरसाइज का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्सरसाइज, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्सरसाइज इज टू लर्न अबाउट द ग्रेडियंट। इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोग ग्रेडियंट को डिस्कस करेंगे। We know that gradient measures the steepness of the slope of a straight line on xy plane और Cartesian plane। हम इस बात को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जनाब ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट बेसिकली किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्टीपनेस को मेजर कर रहा होता है। ठीक है, ऑन xy प्लेन का मतलब है कार्टेशियन प्लेन, जो कि यूजुअली हम लोग 2 डायमेंशनल ग्राफ हम लोग यूज करते हैं। We may also interpret the gradient as a ratio between change in y coordinate and change in x coordinate। हम इसको इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं जनाब कि किसी भी लाइन के इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट में कितना y एक्सिस में चेंज आया, कितना x एक्सिस में चेंज आया। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट लाइक दिस कि जनाब ग्रेडियंट इक्वल्स टू चेंज इन y coordinate अपॉन चेंज इन x coordinate एंड हाउ कैन यू फाइंड इट y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। सो हम लोग ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या लेकर चलेंगे, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ग्रेडियंट में ऑल्सो भी नेम्ड एज स्लोप। ग्रेडियंट को स्लोप भी कहा जाता है। बहुत सारे सवाल में आपसे स्लोप मालूम करने के लिए कहा जाएगा, ग्रेडियंट का वर्ड यूज नहीं हो रहा होगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये दोनों एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं। Now we will solve some questions to implement our learning। अब हम लोगों ने ग्रेडियंट से रिलेटेड जो कुछ सीखा है इस वीडियो के अंदर, तो हमने बहुत ही जो है वो एक सिर्फ ओवरव्यू लिया है, लेकिन इससे पिछली वीडियो में जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने काफी डिटेल में इसको कवर अप किया था। तो अब हमने जितना भी पढ़ लिया ग्रेडियंट के हवाले से, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो भी पॉइंट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, उनमें से मैंने पार्ट ई को सिलेक्ट किया है। वी विल सॉल्व पार्ट ई ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 पॉइंट्स दैट इज आई, और आई के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 -5, और जे के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 6। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स मौजूद है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ग्रेडियंट मालूम करना है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दीज पॉइंट्स। मैथमेटिकली वी कैन राइट द फॉर्मूला एज, और हमें ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या पता था, ग्रेडियंट इक्वल्स टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। आगे बढ़ते हैं। We have 2 points and we can select any of the point as the initial one। मेरे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं I और J। आप I को इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर लीजिए या J को इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, आंसर सेम रहेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो पॉइंट कौन कौन सा मेरे पास, -2, -5 और 2, 6। और इसको मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया कि -2 को मैंने x1 कंसीडर कर लिया, -5 को मैंने y1 कंसीडर कर लिया, 2 को मैंने x2 कंसीडर कर लिया और y2 को मैंने 6 कंसीडर कर लिया। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेटा कि तुम जिस कोऑर्डिनेट में से x1 पिक कर रहे हो, y1 भी उसी कोऑर्डिनेट में से पिक किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं -2 को तो x1 यहाँ पर कंसीडर कर लूं, ठीक है, लेकिन 6 को y1 कंसीडर कर लूं, गलत हो जाएगा। अगर तुमने इस -2 को x1 कंसीडर किया है तो इससे एसोसिएटेड y कोऑर्डिनेट को तुम्हें y1 ही कंसीडर करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। सो दिस इज द की पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, ग्रेडियंट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करवा दूंगा। तो ग्रेडियंट इक्वल्स टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। सो y2 की वैल्यू मेरे पास 6 के बराबर है, y1 की वैल्यू मेरे पास -5 के बराबर है, x2 की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर है, x1 की वैल्यू मेरे पास -2 के बराबर है। फॉर्मूले के माइनस भी आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो 6 माइनस इंटू -5 6 पॉजिटिव 5 के बराबर हो जाएगा, 2 माइनस इंटू -2 2 पॉजिटिव 2 के बराबर हो जाएगा, लाइक 6 + 5 अपॉन 2 + 2। सो 6 + 5 इक्वल्स टू 11, 2 + 2 इक्वल्स टू 4। सो ग्रेडियंट मेरे पास आ गया कितना, 11/4 के बराबर। और इसको तुम एक और तरीके से भी सीख सकते हो। 11/4 का मतलब क्या हुआ, यू कैन ऑल्सो रीड इट एज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स आर 11 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस एंड 4 यूनिट अलोंग x एक्सिस। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जनाब अगर आपके पास ग्रेडियंट आ रहा है 11/4, तो 11/4 का मतलब है कि I और J के दरमियान y एक्सिस पर 11 यूनिट्स और x एक्सिस पे 4 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको तुम जरा अपने ध्यान में बैठा लेना। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने इस तरीके से बाकी तमाम पार्ट्स के ग्रेडियंट जो है वो फाइंड आउट करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ए ई डी सी एंड डी ई। ये मेरे पास एक सवाल मौजूद है कि जनाब इन दिस क्वेश्चन वी हैव 5 पॉइंट्स दैट इज ए। देखो ये तुम्हारे पास पूरा
एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन मौजूद है. इन दिस क्वेश्चन वी हैव 5 पॉइंट दैट इज a इक्वल्स टू 0 1, b इक्वल्स टू 7 1, c इक्वल्स टू 6 0, d इक्वल्स टू 0 5 एंड e इक्वल्स टू 6 4. तो तुम्हारे पास 5 पॉइंट्स मौजूद हैं और ये 5 पॉइंट डेफिनेटली किसी दूसरे पॉइंट के साथ इंटरकनेक्टेड है. एज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ए ई डी सी एंड डी ई. मतलब आपने ए बी का ग्रेडियंट मालूम करना है, ए ई का ग्रेडियंट मालूम करना है, डी ई का ग्रेडियंट मालूम करना है और सी डी का ग्रेडियंट मालूम करना है. ठीक है, तो हम लोगों ने इन चारों लाइन के ग्रेडियंट्स मालूम करने हैं. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी. मैंने लाइन ए बी का ग्रेडियंट मालूम करना है. कोऑर्डिनेट्स ए और बी के क्या है, 0, 1 और 7, 1 क्लियरली मेंशन है. ए के कोऑर्डिनेट क्या मौजूद है, 0, 1. क्यों, y एक्सिस पर मौजूद है तो x की वैल्यू 0 हो गई. b 7, 1, तो b के कोऑर्डिनेट 7, 1 के बराबर है. तो जनाब अब इसको मैथमेटिकली हम लोग किस तरीके से देखेंगे. ग्रेडियंट की वैल्यूज में हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पुट करवा देंगे. y2 की वैल्यू को मैंने 1 कंसिडर कर लिया, y1 की वैल्यू को भी मैंने 1 कंसिडर कर लिया क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका मतलब y वैल्यू y एक्सिस में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं. x2 को मैंने 7 कंसिडर कर लिया और x1 को मैंने 0 कंसिडर कर लिया. तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 7, 7 माइनस 0 इक्वल टू 7, तो 0 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0. और मुझे याद होनी चाहिए ये बात कि जनाब जब हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ रहे थे तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है उसका ग्रेडियंट 0 के बराबर होता है, लाइक दिस. ठीक है, तो ए बी का ग्रेडियंट आप लोगों ने निकाल लिया. आगे बढ़ते हैं. Now we will find the gradient of the line AE. अब हमें A और E का ग्रेडियंट मालूम करना है. A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, 0, 1. E के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, 6, 4. ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 4 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 0. वैल्यूज पुट करवाइए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 6, 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन. इसका मतलब AE का ग्रेडियंट हो गया 1 अपॉन 2 के बराबर. ठीक है, अब एक चीज जरा और से देखो, 1 अपॉन 2 का मतलब क्या है. 1 अपॉन 2 का मतलब ये हुआ जनाब कि अगर आप इस लाइन को देखो तो ये लाइन एग्जैक्टली इस पॉइंट को टच कर रही है. या चलो ऐसे देख लो, ए से लेकर ई तक एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स. ठीक है, और वाई में कितना हो रहा है, 3, तो 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा. तो ये असल में तुम लोगों ने ग्राफिकल मेथड भी सीख लो हाथ के जनाब, किस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ की मदद से भी जो है वो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हम बात करते हैं जनाब डी और ई की. तो मेरे पास डी के ग्रेडियंट है 0, 5, ई के ग्रेडियंट है 6, 4. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो 4 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू माइनस 1 अपॉन 6 के बराबर हो जाएगी. और हमें पता है कि जनाब नेगेटिव स्लोप क्या होता है, जब मेरा लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ हो और राइट हैंड साइड नीचे की तरफ हो. अगर मैं किसी भी लाइन के दोनों पॉइंट्स के ऊपर अपने थंब्स रखूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ हो और राइट हैंड साइड नीचे की तरफ हो तो इसका मतलब नेगेटिव स्लोप है. और इसका मतलब मेरे पास जो डीई बन रहा है दैट इज नेगेटिव स्लोप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड फाइनली हम डी और सी के ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं. डी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 0, 5 हैं, सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास 0, 6, 0 है. तो जब आप इन दोनों को ग्रेडियंट के फॉर्मूले में पुट कराओगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 0 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 0, दैट इज माइनस 5 अपॉन 6. सो ग्रेडियंट ऑफ लाइन BC इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 6. तो इस तरीके से हम लोगों ने इस दो चीजें अब सीखनी. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स की मदद से ग्रेडियंट निकाला था और कोऑर्डिनेट्स गिवन थे. इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कोऑर्डिनेट्स निकाले और ग्रेडियंट मालूम कर लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. अब जरा इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a and b are 3k, 8 and k, -3 respectively. Given that the gradient of the line AB is 3 and find the value of k. मतलब मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू तो प्रोवाइडेड है, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट्स में से ए और बी के कोऑर्डिनेट में मेरे पास एक वेरिएबल मौजूद है जो कि k है और मुझे उसकी वैल्यू मालूम करनी है. तो ये काम भी हम लोग ग्रेडियंट के फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं. जरा देखते हैं. In this question we have the value of the gradient of a line that is 3. We have two coordinates, a that is 3k, 8 and b that is k, -3. K is an unknown value है, variable है.
और हमने इसको फाइंड आउट करना है और हम इसको ग्रेडियंट के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट ग्रेडियंट इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ग्रेडियंट की वैल्यू 3 है, ठीक है। y2 की वैल्यू को मैंने 8 कंसीडर कर लिया, y1 की वैल्यू को मैंने -3 कंसीडर कर लिया, x2 की वैल्यू को मैंने 3k कंसीडर कर लिया और x1 की वैल्यू को मैंने k कंसीडर कर लिया। तो फॉर्मूला वुड बिकम 8 माइनस इंटू -3 अपॉन 3k माइनस k। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 8 प्लस 3 अपॉन 2k। 2k क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, 3 इक्वल्स टू 11 अपॉन 2k। 11 अपॉन 2k के बाद मेरे पास सिचुएशन बन गई 3 मल्टीप्लाई बाय 2k इक्वल्स टू 11। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा 6k इक्वल्स टू 11। क्योंकि मुझे k की वैल्यू मालूम करनी है तो 6 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा एंड k वुड बी इक्वल टू 11 अपॉन 6। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ k। तो ठीक है जनाब, इससे हमें क्या पता चला कि हम लोग दो कोऑर्डिनेट से ग्रेडियंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और ग्रेडियंट और दो नोन वेरिएबल से, दो नोन कोऑर्डिनेट से हम लोग किसी अननोन कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, लाइक इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। The value of k for the above equation is 11 upon 6 or 1 whole number 5.6. They both are correct. अब जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। Question number 6. The points P, Q, R have coordinates 6, minus 11, K, minus 9 and 2K, minus 3 respectively. If the gradient of PQ is equal to the gradient of PR, find the value of K. अब उन्होंने मुझे तीन कोऑर्डिनेट दे दिए और उन तीन कोऑर्डिनेट से इन्होंने दो लाइंस को कंसिडर कर लिया, मतलब एक लाइन PQ हो गई और एक लाइन PR हो गई और कहा गया कि जो PQ का ग्रेडियंट है वही PR का ग्रेडियंट है। तो आपने K की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये तो मुझे पता है कि अगर दो चीजें इक्वल हैं तो मैं उन दोनों को कंपेयरिंग फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे मैं इस क्वेश्चन में अब करने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या काम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन वी नो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन PQ एंड PR इज इक्वल। So initially we need to find the gradient of these lines and then we can compare their gradient. तो सबसे पहले मैं PQ का ग्रेडियंट मालूम करूंगा, फिर PR का ग्रेडियंट मालूम करूंगा और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करवा दूंगा। तो जनाब coordinates of P and Q are 6, minus 11 and K, minus 9 respectively. Gradient of PQ can be calculated as below. तो आपने जब P और Q का ग्रेडियंट निकाला तो अकॉर्डिंग टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू -9, y1 की वैल्यू -11, x2 की वैल्यू k और x1 की वैल्यू 6। तो -9 इंटू माइनस 11 अपॉन k माइनस 6 बराबर हो जाएगा -9 इंटू पॉजिटिव 11 अपॉन k माइनस 6 और -9 प्लस 11 पॉजिटिव 2 के बराबर होगा। तो आपके पास PQ का ग्रेडियंट क्या आ गया, 2 अपॉन k माइनस 6। इन्हीं लाइंस के ऊपर काम करते हुए आप PR का भी ग्रेडियंट मालूम करोगे। PR में आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, माइनस 11 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 के माइनस 3। ग्रेडियंट मालूम कर लीजिए। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 11 अपॉन 2k माइनस 6 और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -3 इंटू पॉजिटिव 11 अपॉन 2k माइनस 6 और -3 प्लस 11 हो जाएगा पॉजिटिव 8 के बराबर। तो PR का ग्रेडियंट आ गया 8 अपॉन 2k माइनस 6 के बराबर। अब सिचुएशन में क्या लिखा हुआ है कि PQ और PR इन दोनों के ग्रेडियंट्स बराबर है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं और जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो सिचुएशन क्या आ जाएगी, लाइक दिस 2 अपॉन k माइनस 6 इक्वल्स टू 8 अपॉन 2k माइनस 6। मैंने दोनों के ग्रेडियंट को कंपेयर कर लिया। क्यों? क्योंकि सिचुएशन में लिखा हुआ था कि इन दोनों के ग्रेडियंट्स बराबर हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, 2 इंटू 2k माइनस 6 इक्वल टू 8 इंटू k माइनस 6। मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो इस 2k माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, इस k माइनस 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो सिचुएशन हो जाएगी 4k माइनस 12 इक्वल्स टू 8k माइनस 48। वेरिएबल कंटेनिंग वैल्यूज को एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट कंटेनिंग वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाओ तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, 4k माइनस 8k इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 12। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 4k इक्वल्स टू माइनस 36। क्योंकि तुम्हें k की वैल्यू मालूम करनी है तो माइनस 4 को वहां जाकर डिवाइड करवा दोगे। सिचुएशन बन जाएगी k इक्वल्स टू माइनस 36 अपॉन माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल एंड 36 अपॉन 4 वुड बी इक्वल टू 9। इसका मतलब k की वैल्यू मेरे पास 9 के बराबर आ गई। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, अगर मुझे पता चल जाए कि दो लाइंस के ग्रेडियंट बराबर हैं तो मैं उनको इस तरीके से कंपेयर भी कर सकता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. The line joining the point A 2, t and B 7, 2t square plus 7 has a gradient of 2. Find the possible values of A. वही वाली सिचुएशन, ग्रेडियंट मौजूद है, दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, लेकिन उन दो कोऑर्डिनेट में से मेरे पास कुछ वैल्यूज वेरिएबल की फॉर्म में है और मुझे उस वेरिएबल को ही फाइंड आउट करना है।
ठीक है, और वो वेरिएबल मेरे पास t है। अब जरा सवाल को और से देखो। इन दिस क्वेश्चन वी हैव द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कोऑर्डिनेट दैट इज t, मतलब मुझे t की वैल्यू मालूम करनी है। By putting the values in the equation of gradient, we can find the value of t. Mathematically, we can write gradient का फॉर्मूला क्या होता है, y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो जनाब अब ग्रेडियंट ऑफ ए भी मेरे पास है 2 के बराबर, क्वेश्चन में मेंशन है। y2 की वैल्यू को आप t कंसिडर कर लीजिए, y1 की वैल्यू को आप 2t स्क्वायर प्लस 7 कंसिडर कर लीजिए, x2 की वैल्यू को आप 2 कंसिडर कर लीजिए और x1 की वैल्यू को आप 7 कंसिडर कर लीजिए। सवाल में वैल्यूज पुट करवाने, देखो ग्रेडियंट की वैल्यू को मैंने 2 पुट करवा दिया, y2 की वैल्यू को मैंने 2t स्क्वायर प्लस 7 पुट करवा दिया, y1 की वैल्यू को मैंने t की जगह पुट करवा दिया, x2 की वैल्यू को मैंने 7 कंसिडर किया और x1 की वैल्यू को मैंने 2 कंसिडर किया। सबसे पहले इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिचुएशन क्या बन गई, 2 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 7 माइनस t अपॉन 7 माइनस 2 5 के बराबर हो गया। सही है, ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 7 और बराबर हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 7। अब मुझे नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम करते क्या है कि सारी की सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आते हैं इक्वल्स टू के, ताकि दूसरी तरफ मेरे पास इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कंडीशन बन जाए। तो ये 10 क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 7 माइनस 10 के बराबर हो जाएगा और फर्दर इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 के बराबर। तो अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूं और आपको ये तीनों मेथड आते हैं। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करवा देता हूं। ठीक है, जब मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करवाऊंगा तो इसमें a की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज पुट करवाते हो तो आपके पास जो वेरिएबल ऐसा मौजूद होता है जिसकी पावर स्क्वायर हो, जैसे यहाँ टी स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है तुम्हें। अब इस टी स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, इस टी स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ है, ये a के बराबर हो जाएगा। इस t के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ये पूरा -1 माइनस और जो 1 आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा और डेफिनेटली लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये -1 b के बराबर हो जाएगा और -3 आपका c के बराबर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दूं, स्क्वायर कंटेनिंग वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो a के बराबर हो जाएगा। अब उसका साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों आपने यूज करना है। ठीक है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। फिर आपके पास लीनियर वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, जैसे यहाँ पर t मौजूद है, इसका कोफिशिएंट साइन के साथ लिखना है, ये b के बराबर हो जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट -1 है तो इसका मतलब b की वैल्यू -1 के बराबर हो गई और कांस्टेंट वैल्यू आपके पास -3 है और कांस्टेंट वैल्यू हमेशा c से रिप्रेजेंट की जाती है। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू, क्योंकि मैं t की वैल्यू मालूम कर रहा हूं तो t इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, जिसमें b की वैल्यू -1 के बराबर, a की वैल्यू 2 के बराबर और c की वैल्यू -3 के बराबर हो जाएगी। अब हम इन a, b और c की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर अपनी t की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने इसके अंदर a, b और c की वैल्यूज को पुट करवा दिया लाइन। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो माइनस इंटू -1 पॉजिटिव 1 के बराबर हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव के बराबर होता है। ठीक है, 4 इंटू 2 8 के बराबर हो गया और -3 को भी आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, 2 इंटू 2 4 के बराबर हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई कराओगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, t इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √1 प्लस 24 क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस के बराबर, 8 3 24 अपॉन 4 के बराबर हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो t इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √25 अपॉन 4 और जब तुम अंडर रूट लोगे तो √25 बेसिकली 5 के बराबर होता है। तो सिचुएशन क्या आ गई, t इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। यहां से तुम इस इक्वेशन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दोगे। कैसे स्प्लिट करोगे जरा गौर से देखो। सिचुएशन बन जाएगी t इक्वल्स टू 1, अब देखो 5 के साथ प्लस माइनस दोनों के साइन मौजूद है, तो ये स्प्लिट किस तरीके से होगी, t इक्वल्स टू 1 प्लस 5 अपॉन 4 एंड t इक्वल्स टू 1 माइनस 5 अपॉन 4। मतलब एक बार मैंने 5 की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, एक बार मैंने 5 की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर कर लिया। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 5 t इक्वल्स टू 1 प्लस 5 अपॉन 4 t इक्वल्स टू 6 अपॉन 4 के बराबर हो जाएगा और t इक्वल्स टू 1 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 4 के बराबर हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कराओगे तो 6 अपॉन 4 3 अपॉन 2 के बराबर, जबकि माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 1 के बराबर हो जाएगा, जिसको आप -1 भी लिख सकते हो। तो आपके पास t की दो पॉसिबल वैल्यूज कौन सी आ गई, 1 होल नंबर 1 अपॉन 2 या 3 अपॉन 2 या 1.5, दे ऑल आर इक्वल और t इक्वल्स टू -1।
तो आपके पास ये t की दो वैल्यूज अब आ चुकी हैं। इनमें से कोई एक वैल्यू, बल्कि दोनों वैल्यूज भी आपके लिए सही हो सकती हैं, बशर्ते कि आपके पास इमेजिनरी फॉर्म में आंसर ना हो, और इमेजिनरी अभी आपके समझने की चीज नहीं है। तो ये दोनों आंसर्स इस वक्त बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। So with the help of the quadratic equation, we found the two values of t, that is 1 whole number 1 upon 2 and minus 1. ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। की पॉइंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पॉइंट, ग्रेडियंट ऑफ ऑल द पॉइंट लाई ऑन अ लाइन मस्ट बी सेम एज वी आर डिस्कसिंग द सेम लाइन एंड द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रिमेन सेम थ्रू आउट द पॉइंट। अगर मैंने एक लाइन की बात कर ली, एक लाइन है, लेट्स से उस लाइन का नाम है AD। अब उस लाइन के ऊपर अगर पॉइंट B भी आ रहा है, पॉइंट C भी आ रहा है, तो आप A से B तक का ग्रेडियंट निकालो, या A से C तक का ग्रेडियंट निकालो, या B से C तक का ग्रेडियंट निकालो, या C से D तक का ग्रेडियंट निकालो, ये तमाम ग्रेडियंट सेम रहेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट थ्रू आउट द सिचुएशन सेम रहता है। तो जैसे अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप सॉल्व करोगे, तो P, Q एंड R लाई ऑन द सेम लाइन, ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप P और Q का ग्रेडियंट निकालोगे तो वो Q और R के बराबर होगा, और P और R का ग्रेडियंट भी बराबर होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये चीज मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि अगर आप एक ही लाइन के ऊपर, एक लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप हर पॉइंट के दरमियान ग्रेडियंट निकालोगे तो थ्रू आउट दैट लाइन ग्रेडियंट सेम रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हमेशा सिमिलर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप डिस्कस कर रहे हो एक स्क्वायर के, स्क्वायर 4 साइडेड फिगर होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो पैरेलल साइड्स की ग्रेडियंट हमेशा बराबर होती है। मतलब अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके ग्रेडियंट हमेशा बराबर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 9 में ये की पॉइंट्स थे जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आप एक बहुत लंबी लाइन की बात कर रहे हैं तो उस लाइन में आप जितनी बार ग्रेडियंट लोगे, जितने पॉइंट्स के दरमियान ग्रेडियंट लोगे, दे ऑल विल रिमेन सेम। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच कि जनाब आपने इस वीडियो को देखा, और उसके बाद अगर आपके जहन में मजीद कोई सवाल है तो योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन विल बी एंटरटेन। लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आंसर दिया जाएगा, लेकिन काइंडली इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कम से कम भी अगर मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो तकरीबन 6 से 8 नंबर का प्रोपोर्शन है पेपर में, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब तकरीबन 5% है, 5 to 6% है। तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, समझिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।